मूवी के शुरुआत में दो पुलिस ऑफिसर्स एक खतरनाक क्रिमिनल क्रूग को ले जा रहे थे। रात का समय था और वो एक सुनसान रेल ट्रैक के पास रुकते हैं और ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं। तभी अचानक एक ब्राइट लाइट आती है और एक गाड़ी उनकी पुलिस गाड़ी से टकरा जाती है। उस गाड़ी से एक लड़का और एक लड़की निकलते हैं। दोनों ने मास्क पहने हुए थे। एक्चुअली वो क्रूग के दोस्त हैं और वो उसे ले जाने के लिए आए हैं। वो पुलिस ऑफिसर्स पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। फिर हम 17 साल की लड़की मैरी को देखते हैं जो एक बहुत अच्छी स्विमर है। मैरी के मॉम और डैड अपने काम में इतने बिजी हैं कि उनके पास मैरी के लिए टाइम नहीं होता। एमा और जॉन मैरी के साथ ट्रिप प्लान डिसाइड करते हैं कि वो अपने पुराने घर जाएंगे जो एक ब्यूटीफुल लेक के पास है। उन्हें लगता है कि इस ट्रिप से मैरी का मूड ठीक होगा और वो साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। मैरी भी बहुत खुश थी। यहाँ आकर कुछ ही घंटे बीते हैं। मैरी अपने मॉम और डैड से कहती है कि वो अपनी फ्रेंड पेज के पास जाएगी और उसके साथ रहेगी एक दिन के लिए। पहले तो उसकी मॉम थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन उसके डैड के कहने पर वो मान जाती है। उन्होंने सोचा कि अगर मैरी को थोड़ी इंडिपेंडेंस मिलेगी तो शायद उसका मूड ठीक हो जाएगा। मैरी के डैड उसे कार की कीज और पैसे देते हैं। मैरी खुश होती है और शुक्रिया अदा करती है और निकल जाती है। मैरी की मॉम अभी भी थोड़ी वरीड है, लेकिन वो भी मान जाती है क्योंकि वो चाहती है कि मैरी खुश रहे। मैरी अपनी फ्रेंड के स्टोर में जाती है जो शहर के बिजी मार्केट एरिया में है। वो कैशियर का काम करती है और मैरी वहां पहुंचती है। मैरी पेज के साथ बातें कर रही थी और एक लड़का जस्टिन उन्हें घूर रहा था और उनकी बातें सुन रहा था। जब वो बिल करवाने आया तो वो सिगरेट का पैक पूछता है। पेज देने से मना करती है क्योंकि वो अंडरएज था। तो जस्टिन कहता है, अगर तुम मुझे सिगरेट दोगी तो तुम्हें मैं पार्टी दूंगा। तो पेज और मेरी मान जाते हैं और वो जस्टिन के घर जाते हैं। पेज और जस्टिन घर पे जाते हैं और मेरी बाहर वेट करती है। अब मेरी बहुत देर से वेट कर रही थी तो वो भी अंदर आती है कि क्यों इतना टाइम लग रहा है देखने के लिए। अंदर आती है। यहाँ जस्टिन और पेज शराब और सिगरेट पी रहे थे। पेज मेरी से ज्वाइन करने के लिए कहती है। पहले बार मेरी मना करती है और फिर वो भी मान जाती है। वो जस्टिन का मेकअप कर रहे होते हैं और वहां जस्टिन के डैड आ जाते हैं। ये वही क्रिमिनल और उसके दोस्त हैं और क्रूग जस्टिन का डैड था। क्रूग बहुत गुस्सा होता है जस्टिन पर कि यहाँ उसके दोस्तों के वजह से वो फंस सकता है। क्रूग और उसके दोस्तों की फोटो अखबार में छपी थी। क्रूग फ्रांसिस से बोलता है, हम इन्हें छोड़ देंगे तो ये पुलिस को बता देंगे, इन्हें बंदी बनाओ। मेरी घबराती हुई कहती है, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो। फ्रांसिस पेज के गले में चाकू लगाता है। मेरी और भी घबरा जाती है और कहती है, हमें कुछ मत करो, चाहे तो ये गाड़ी की चाबी ले लो, बस हमें छोड़ दो। पेज पैनिक होकर बाथरूम में भागती है और अंदर से बंद कर लेती है। वो वहां कॉल लगाने की कोशिश करती है पर सिग्नल न होने की वजह से खिड़की से चिल्लाने लगती है। खिड़की का दरवाजा नहीं खुल रहा था। तभी फ्रांसिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उसका फोन तोड़ देता है। उसके बाद वो पेज को बुरी तरीके से मारता है। फ्रांसिस मेरी का फोन भी तोड़ देता है ताकि वो किसी को कॉल न कर पाए। क्रूग और फ्रांसिस मेरी और पेज को गाड़ी में लेकर उसी रास्ते से जाते हैं जहां मेरी का घर था। ये रास्ते मेरी को अच्छे तरीके से पता थे क्योंकि यहाँ उसका बचपन बीता था। मैरी सेडी को मारने की कोशिश करती है और डोरियां खोलने लगती है पर उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। पेज मौके का फायदा उठाकर वहां से भागने लगती है। वो एक फैक्ट्री के पास पहुंचती है और वहां चिल्लाकर मदद मांगती है पर तभी सेडी और फ्रांसिस उसे पकड़ लेते हैं। पेज की चीखें फैक्ट्री में गूंजती हैं लेकिन कोई सुन नहीं पाता। पेज गुस्से में क्रूग को गाली देती है और क्रूग उसे चाकू से मार देता है। क्रूग अपने बेटे जस्टिन को मेरी के साथ बदसलूकी करने के लिए मजबूर करता है पर जस्टिन साफ मना कर देता है। क्रूग को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो खुद मेरी के साथ बदसलूकी करने लगता है। मेरी अपने आप को बचाने के लिए हिम्मत जुटाती है और एक पत्थर छुपके से अपने हाथ में ले लेती है। जब क्रूग मेरी के करीब आता है वो उसे जोर से पत्थर मार देती है और भागने लगती है। वो एक लेक के पास पहुंचती है और वहां से तेजी से स्विम करते हुए भागने लगती है। क्रूग उस पर गोलियां चलाता है पर मेरी हर बार बच जाती है लेकिन एक गोली उसके अंग में लग जाती है। क्रूग और उसके दोस्त उसे मरी हुई समझकर वहां से चले जाते हैं।
रात हो चुकी थी और बारिश तेज हो रही थी। उनकी गाड़ी एक्सीडेंट की वजह से चल नहीं रही थी, इसलिए वो वहां पास के घर पे मदद मांगने के लिए जाते हैं क्योंकि फ्रांसिस को चोट लगी थी। वह घर असल में मेरी के मॉम डैड का था। जब क्रूग और उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं, मेरी के मॉम और डैड उनकी अच्छी तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं। मेरी के डैड जॉन एक डॉक्टर थे, तो वो फ्रांसिस की मदद करते हैं। उसकी नाक की हड्डी बुरी तरीके से टूटी हुई थी और जॉन उसे टांके भी लगाते हैं। जस्टिन बहुत ही घबराया हुआ लग रहा था और मेरी के मॉम डैड उसे देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। एमा उनसे कहती है, बारिश बहुत तेज हो रही है और तुम्हारे पास गाड़ी भी नहीं है, तो आज रात तुम लोग हमारे गेस्ट हाउस में रह सकते हो। फ्रांसिस पहले मना करते हुए कहता है, हम आपको और तकलीफ देना नहीं चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन जब जॉन और एमा फिर से उन्हें मनाते हैं तो वो मान जाते हैं। जस्टिन अभी भी बहुत नर्वस और घबराया हुआ लग रहा था। वह अपने ग्लास को रखने के लिए किचन में जाता है और वापस आते वक्त देखता है कि मेरी की फोटो फ्रिज पर लगी हुई है। जस्टिन समझ जाता है कि ये मेरी के मॉम डैड हैं और वो उन्हें बताकर और रिस्क लेना नहीं चाहता। वो सोचता है कि मेरी वजह से पहले ही मेरी और पेज को मार दिया गया और फिर से ये सब नहीं चाहता। जस्टिन मेरी के लॉकेट को वहीं रख देता है और वहां एक कमरे में खुद को बंद करके रोने लगता है। रात को जब सब सो रहे होते हैं, जस्टिन धीरे से जाकर क्रूग की बंदूक ले लेता है। एमा और जॉन को एक अजीब सी आवाज आती है और वो बाहर जाते हैं। वो देखते हैं कि बाहर मेरी बहुत जख्मी हालत में पड़ी हुई होती है। वो उसे तुरंत अंदर ले आते हैं। जॉन एम्मा को जरूरी चीजें लाने के लिए कहता है। जब वो जरूरी चीजें ले जा रही होती है तो उसे वो लॉकेट मिलता है जो जस्टिन ने रखा था। एमा तुरंत जॉन को बताती है, यह लॉकेट मेरी जब गई थी तब लेकर गई थी। जब जस्टिन किचन में गया था उसी ने इसे वहां रखा था। जॉन और एमा समझ जाते हैं कि क्रूग और उसके दोस्त ही उनकी बेटी का ये हाल किए हैं। रात और भी गहरी हो चुकी थी और बारिश अब भी तेज हो रही थी। मेरी को अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी था, पर उनके पास गाड़ी नहीं थी क्योंकि मेरी वो गाड़ी लेकर गई थी और क्रूग उस गाड़ी को ठोक दिया था। जॉन और एमा बहुत चिंतित थे। उनके पास एक बोट थी, पर उसकी चाबी कहाँ रखी है ये याद नहीं। जॉन चाबी ढूंढने चला जाता है। एमा अपनी सुरक्षा के लिए एक नाइफ उठाने लगती है। तभी फ्रांसिस वहां आता है। वह कहता है, मुझे नींद नहीं आ रही है, पीने के लिए कुछ है क्या? और वह फ्रिज खोलने के लिए चला जाता है। एमा उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि फ्रिज पर मेरी की फोटो लगी हुई थी। एमा किसी भी तरीके से फ्रांसिस को बहला के उस फोटो को वहां से निकाल लेती है, लेकिन वह उस कमरे में चला जाता है जहां मेरी थी। मैरी को इस हालत में देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि वो बच गई है और ये घर उसी का है। तभी एम्मा पीछे से एक शीशे की बोतल से उसके सिर पर जोर से मारती है। फ्रांसिस एम्मा पर भारी पड़ता है और उसे जोर से धकेल देता है। तभी जॉन वहां आ जाता है। जॉन फ्रांसिस को एक सिंक के अंदर उसके हाथ डालकर स्विच ऑन कर देता है। फ्रांसिस शॉक से तड़पने लगता है और फिर जॉन उसे पीछे से एक नुकीली चीज से सिर पर जोर से मार देता है, जिससे फ्रांसिस वहीं पर मर जाता है। एम्मा और जॉन गेस्ट रूम में धीरे से आगे बढ़ रहे होते हैं जहां क्रैग और सैडी सो रहे थे। जब वे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जस्टिन भी वहां है। जस्टिन उन पर बंदूक ताने बैठा होता है, लेकिन वह उन्हें गन दे देता है। इस दौरान सैडी उठ जाती है। जॉन उस पर गोली चलाता है, लेकिन गोली सैडी की गर्दन को छू कर निकल जाती है। इस शोर में क्रैग भी उठ जाता है और वह खिड़की के शीशे से छलांग लगाकर भाग जाता है। जॉन और सैडी के बीच लड़ाई चल रही होती है। पीछे से एमा सैडी की आंख पर गोली मार देती है और सैडी वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती है। क्रैग जॉन के घर में घबराया हुआ और कंफ्यूज होता है कि ये लोग हमें क्यों मारना चाहते हैं। जब वह अपने भाई फ्रांसिस को मरा हुआ देखता है तो उसके दिल में गुस्सा और दर्द भर जाता है। ऊपर के कमरे में जाकर क्रैग बाहर झील के पास देखता है और वहां मेरी और एमा को बोट पर देख के समझ जाता है कि ये सब उनकी बेटी के रिवेंज के लिए हो रहा है। तभी जॉन कमरे में आता है और खिड़की की तरफ देखकर समझ जाता है कि क्रैग मेरी और एमा की तरफ जाने की सोच रहा है। जॉन घबरा के चिल्लाता है, पर क्रैग वहीं था और वह अचानक से जॉन पर हमला कर देता है। क्रैग जॉन को बुरी तरह से मार रहा होता है। क्रैग जॉन को ऊपर से नीचे फेंक देता है और उसे चिढ़ाता है, मेरी के बारे में गंदी बातें करके। तभी पीछे से जस्टिन आता है और वह गन क्रैग पर तान देता है, लेकिन क्रैग बंदूक छीनकर जस्टिन को भी मारने लगता है। तभी पीछे से एमा फायर एक्सटिंग्विशर लेकर क्रैग के सिर पर जोर से वार करती है। क्रैग थोड़ा सा डिसबैलेंस होता है, पर तभी एमा और जॉन दोनों मिलकर उसे मारने लगते हैं और क्रैग बेहोश हो जाता है। सुबह हो चुकी थी
और एमा और जॉन मेरी और जस्टिन को बोट से ले जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। पर जॉन को अपनी बेटी पर हुए जुल्म पर बहुत क्रोध आता है, तो वह फिर वहां जाकर क्रैग के अंग पर एक कट लगा देता है। क्रैग पैरालाइज्ड हो जाता है, मतलब वह एक जिंदा लाश बन चुका था। जॉन उसके सिर को एक ओवन में रखता है और ओवन को चालू कर देता है। क्रैग का चेहरा पिघलने लगता है और वह दर्द से तड़पने लगता है और तभी उसका चेहरा फट जाता है। एम्मा, जॉन, मेरी और जस्टिन आखिरकार बोट से सुरक्षित निकलते हैं। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। कमेंट्स में बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब करना मत भूलना।